पुलिसकर्मी के बेटे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होता है। रेप पीड़िता मुकर जाती है। एक होटल में नहीं, कई होटलों में वो लड़का उसको लेके गया है। 164 के बयान पर वो महिला जो है, वो लड़की जो है, अपने बयानों से मुकर जाती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत से पुरुषों को न्याय भी दिलवाया है और महिलाओं को खुद मैंने अंदर करवाया है जो इस टाइप के हनी ट्रैप के मामले हैं। बात पहुंचती है शादी तक, पुलिसकर्मी का बेटा जो है मुकर जाता है। वो एसपी साहब से दोबारा मिल सकती थी, अगर वो दोबारा नहीं मिली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। ये एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करे और कोई SIT गठित करके इसकी जांच करे। एक महिला और एक पुरुष जो है उसे महिला थाने में लेकर जाती है। पुलिस वाले का अगर बेटा है तो वो पुलिस के दबाव में मुकदमा कैंसिल हुआ है या लड़की अपने बयानों से पलटी है। तो राजनीति से जुड़ी हुई जो महिला है उसके खिलाफ भी जो है अगर सही ढंग से जांच हो तो कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पुलिसकर्मी के बेटे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होता है। रेप पीड़िता मुकर जाती है। मामला आपको थोड़ा सा बता दूं, जो मेरे सूत्र बता दें कि उस FIR में क्या लिखा है। उस FIR में ये लिखा है कि पुलिसकर्मी का बेटा इंस्टाग्राम से उसके साथ संपर्क में आया, दोनों की दोस्ती होती है और उसके बाद दोनों की फ़ोन पे बातचीत होती है और लाल बत्ती पर एक होटल में उस लड़की को बुलाया जाता है और पुलिसकर्मी का बेटा जो है कई दिनों तक उसके साथ अवैध संबंध बनाता है और बात पहुंचती है शादी तक। पुलिसकर्मी का बेटा जो है मुकर जाता है। उसे जाति सूचक शब्द जो है बोले जाते हैं, ऐसा कुछ उस FIR में लिखा हुआ है। 12 तारीख को शिकायत दी जाती है और 13 तारीख को ये मामला जो है पानीपत के महिला थाना में दर्ज किया जाता है। इससे पहले SP को खुद ये शिकायत दी जाती है। मामला है तहसील कैंप थाने का बनता है। यह मामला तहसील कैंप थाने में ये शिकायत ना दर्ज होकर, FIR ना दर्ज होकर महिला थाने में FIR दर्ज होती है। उसके बाद इस मामले को ढीला छोड़ दिया जाता है और तुरंत 15 दिन में 20 दिन में मामले का संज्ञान लेकर उस महिला के बयान भी दर्ज करवाए जाते हैं। 164 के बयान पर वो महिला जो है, वो लड़की जो है, अपने बयानों से मुकर जाती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि महिला अगर जो पुलिस के पास FIR दर्ज करवाती है तो उसके बाद अपने बयानों से मुकर जाती है। क्या ये पुलिसकर्मी का ये दबाव था, उस बाप का दबाव था कि इस जो है मामले को उठा लिया जाए, या कोई सेटिंग का बड़ा खेल उसमें हुआ है? अभी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस सारे मामले में एक राजनीति से जुड़ी एक महिला जो है उसका भी नाम सामने आ सकता है और ऐसे जो है मामले बिल्कुल मेरे संज्ञान में हैं और इस मामले में अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो चीज़ जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो है आम पब्लिक के ऊपर या आम आदमी के ऊपर ऐसा मामला दर्ज होता तो क्या पुलिस 15-20 दिन में ऐसा बयान करवाती, या 164 में जो महिला बयान बदलती है उसके खिलाफ 182 की धारा के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की? इसी को लेकर सविता आर्य मेरे साथ हैं। महिलाओं के ऊपर काफ़ी ये काम करती हैं और ख़ास तौर पर आजकल जो ब्लैकमेलिंग वाले मामले चल रहे हैं कि पहले FIR दर्ज करवाओ, उसके बाद सेटिंग का खेल खेला जाए और 8-10 लाख रुपए में सेटिंग कर दी जाए। तो ऐसे मामले जो है लगातार ये भी उठा रही है। सविता आर्य से बातचीत करते हैं। सविता जी, कई दिनों से ये मामला था और आज मेरे ख्याल एक मीडिया में भी छपा है ये मामला। इस सारे मामले को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। मेरे को तो अभी मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि ऐसा कोई मामला महिला थाने में दर्ज हुआ और उसके बाद जो है वो कैंसिल भी हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि आम इतना जल्दी कैंसिल नहीं होता। जो रेप के मुकदमे होते हैं जांच करती है पुलिस, जांच में देखा जाता है कि लड़की ने झूठ बोला है या लड़की के साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है। जैसे मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रही थी उसमें मैंने देखा कि उसने बताया कि वो एक होटल में नहीं, कई होटलों में वो लड़का उसको लेके गया है और उसके बाद शादी का झांसा देके और बाद में वो कह रहे कि देखो, सबसे पहले बड़ी बात तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की जो है अपनी मर्जी से ही होटल में जाती है और जो शादी करता है वो होटल में लेके नहीं जाता, वो तो डोली में लेके जाता है। ये तो आम सी बात है कि कोई लड़की अगर होटल में किसी के साथ जाती है तो अपनी मर्जी से जाती है, मर्जी से संबंध बनाती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ और समय समय पर मैं ये आवाज़ भी उठा रही हूँ, 2019 के बाद बहुत से मामले मेरे सामने आए हैं और मैंने बहुत से पुरुषों को न्याय भी दिलवाया है और महिलाओं को खुद मैंने अंदर करवाया है जो इस टाइप के हनी ट्रैप के मामले हैं। और इसमें भी अगर मेरे संज्ञान में ये मामला होता तो इसको भी मतलब लड़की को हम अंदर करवाते। ऐसा नहीं है कि भी अगर मेरे संज्ञान में ही होता तो। लेकिन ये क्यों पुलिस ने क्या किया है, लड़की जैसे आपने बताया कि पुलिस वाले का बेटा है, तो ये तो जांच मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मेरी किसी से अभी तक बात नहीं हुई है कि पुलिस वाले का अगर बेटा है
तो वो पुलिस के दबाव में मुकदमा कैंसिल हुआ है या लड़की अपने बयानों से पलटी है, ये तो जैसे आपके माध्यम से ही मुझे पता लगा। मुझे इस बारे में नहीं पता है कि भाई मुकदमा कैसे कैंसिल हुआ। अगर पुलिस वाले का बेटा है इस वजह से इसका मुकदमा कैंसिल हुआ है तो वो भी देखने का विषय है कि लड़की ने अपनी जो शिकायत है उसमें क्या क्या जो सबूत दिए थे और उसके बावजूद ये मुकदमा कैंसिल हो रहा है, या लड़की अपने बयानों से पलटी है तो इसका मतलब कुछ ले दे के पलटी होगी। ऐसा नहीं होता कि लड़की किसी के दबाव में आके बयानों से पलटे, क्योंकि लड़की के पास एक अधिकार है। जब जैसे मुझे पता लगा कि एसपी के माध्यम से ये जो शिकायत है वो महिला थाना में गई है, क्योंकि इसका कोई दूसरा थाना लगता था। अगर महिला थाना में ये शिकायत एसपी के माध्यम से गई है तो इसका मतलब उस लड़की को ये था कि भाई इस थाने में मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होगा या मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई इसका जो पिताजी है तो भाई वो कुछ गड़बड़ करवा सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लड़की ने ये लगाया तो उसके बाद अगर लड़की के ऊपर दबाव होता तो लड़की मीडिया में जा सकती थी। जैसे आपसे ही पता लगा मुझे कि भाई लड़की के ऊपर पुलिस वाला हो, अगर कोई पुलिस वाला दबाव डालता है कि भाई उसका बेटा अगर वो था तो लड़की मीडिया का सहारा ले सकती थी या अधिकारियों का। जब वो शुरू में एसपी के पास जाके ये बोल सकती है कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे किसी के लड़के ने रेप किया है होटलों में बुला के, और उसके बाद वो एसपी साहब से दोबारा मिल सकती थी। अगर वो दोबारा नहीं मिली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सोची समझी साजिश से ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें लेन देन जरूर हुआ होगा। अगर उच्च अधिकारी इसमें जांच करेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कई बार आईओ या एसएचओ सुनवाई नहीं करते तो लड़कियां या लड़के कोई भी है जिसके साथ गलत होता है तो वो उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं। उसके बाद अगर एसपी साहब के पास जाते हैं, अगर वो भी नहीं सुनते तो आईजी या डीजीपी साहब तक भी पहुँच जाते हैं। तो इसमें अगर लड़की ने दरखास्त देने के बाद वो किसी अधिकारी के पास गई नहीं, उसके बाद या मीडिया में नहीं आई और किसी अधिकारी के पास नहीं आई, तो मुझे लगता है कि ये सोची समझी बिल्कुल साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले का आप बता रहे हो बेटा चाहे किसी का भी हो, चाहे पुलिस वाले का हो चाहे रिक्शा चलाने वाले का हो, कहने का मतलब बेटा किसी का भी हो, तो माँ बाप की तो इसमें क्या गलती होती है। जब बेटे कोई गलती कर देते हैं तो माँ बाप की तो इसमें मैं गलती नहीं बताती, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ये ऐसा भी हो गया होगा कि उसने ये सोचा होगा कि भाई मेरा नाम बदनाम हो जाएगा क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ और मेरे बेटे ने अगर ऐसी बड़ी गलती करी है, तो हो सकता है कि उसने भी समझौते का कहीं ना कहीं से जान पहचान करके या कहीं ना करके उन्होंने सेटिंग कर ली होगी। लेकिन ये जांच का विषय है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरीके से लड़कियाँ एक बार समझौता करके चली जाती है तो बार बार थानों में मुकदमे दर्ज करवाती हैं। कई थानों में मेरे सामने मेरे संज्ञान में आए हैं कि कई थानों में ऐसे भी मुकदमे दर्ज अभी हुए हैं जिसमें एक महिला कई मुकदमे पहले दर्ज करवा चुकी है। ये मामले भी मेरे सामने आए हैं। जैसे एक का ऊपर शिकायत करी, उससे समझौता कर लिया, फिर दूसरे पे ऐसे करके 5-6 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा चुकी हैं। तो इस तरीके से तो फिर खुली छूट मिलेगी लड़कियों को कि आज ये सोच के कि भी पुलिस वाले का बेटा, पुलिस वाला डर ना गया, ऑर्डर के हमारे समझौता करके चला गया, और उसके बाद कल को वो तो किसी और ऐसे ही अधिकारी के बेटे को पकड़ेंगे, भाई वो डर का हमारा असर अपनी शर्म के मारे वो समझौता कर जाए। तो मैं तो ये कहना चाहती थी उसके पिताजी ने भी मतलब सोचना चाहिए था कि वो पुलिस की मदद लेकर उस लड़की को रंगे हाथों पकड़वाता। जब वो अगर मान ले ऐसे लेन देन की जब बात चल जाती है इनकी आपस में, तो अगर ऐसा कोई मामला आता तो उसको रंगे हाथों पकड़वा देना चाहिए कि लड़की आगे कोई ऐसी गलती ना करे। लेकिन ये मतलब कहीं ना कहीं शंका का विषय है कि जब लड़की एसपी के माध्यम से दरखास्त थाने में पहुंचाती है और उसके बाद दोबारा फिर अधिकारियों से मिलने नहीं जाती कि भाई वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो इसमें शंका है कि भाई लड़की ने ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज करवाया था। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करे और कोई एसआईटी गठित करके इसकी जांच करे कि किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ और किस तरीके से ये मुकदमा कैंसिल हुआ, ये होना चाहिए। और लड़की के ऊपर 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और लड़की के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो लड़की खुद ये बता देगी कि ये मुकदमा कैसे उसने दर्ज करवाया था और कैसे उसने कैंसिल करवाया है, वो सारी सच्चाई बता देगी। क्योंकि लड़की अगर मुकरी है, लड़की ने अगर चाहे पैसे लेके या कैसे भी करके डर के कैसे भी करके, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती कि भी उसने ऐसा किया, तो लड़की जैसे भी करके मुकरी है तो लड़की खुद अगर उसके ऊपर गहनता से पूछताछ अगर उससे करी जाए तो लड़की बता देगी कि भी वो कैसे इस मुकदमे से उल्टी हटी है, उसका क्या लोभ लालच था जिसकी वजह से। देखो ये मुकदमे इस तरीके से दर्ज हो जाते हैं कि भी शादी का झांसा दे के होटल में लेके गया और फिर शादी से मुकर गया, जाति सूचक शब्द कहा। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुकदमे तब तो कैंसिल होते हैं कि लड़का गिरफ्तार हो जाए, बाद में लड़का बोल दे कि भाई मैं इसे शादी करूँगा, या तो लड़के ने कमिटमेंट कराया हो इससे भी मैं शादी करूँगा, तब तो मुकदमा कैंसिल हो सकता है। वो क्या मुकरी है वो बयान में देखो, मैं तो आरटीआई के तहत ही पता कर सकती हूँ कि भी पुलिस जो इस मुकदमे को कैंसिल कर रही है तो उसने इसमें क्या क्या तथ्य रखे हैं जिससे ये। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जो पुलिसकर्मी के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज होता है और बाद में
वो 164 के बयानों पे मुकर जाती है। तो उस पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिसकर्मी इंसाफ देने वाला है कि मतलब कोई आदमी आता तो उसके जो है इंसाफ दिलवा जाए, उसके बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश रची जाती है और बाद में मुकर जाता है। या तो कहीं ना कोई खोट जो है पुलिसकर्मी के बेटे के ऊपर, हम पुलिसकर्मी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, जैसा आप भी कह रहे हैं, ठीक है। पुलिसकर्मी के बेटे के ऊपर कोई ना कोई खोट होगा। अगर जो खोट नहीं है तो ये सेटिंग वाला मामला चला होगा कि सेटिंग करके क्या खुद चलाइए। क्या उस पुलिस वाले का मतलब ईमान नहीं होगा कि खुद जो है इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन एसपी से मिलकर करवाए कि ऐसा मामला हुआ था, फिर इन्वेस्टिगेशन एसआईटी गठित करके उस महिला को पकड़वाएं? या पुलिसकर्मी खुद चाह रहा था कि मेरी बदनामी ना हो, इसलिए सेटिंग का खेल जो है ये रचा गया? देखो, इसमें तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, जब मैंने इस केस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से कोई बात इसमें नहीं बोल सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी बदनामी के डर से, भाई किसी को पता ना लग जाए कि भाई उसका बेटा है, तो इसने ये कर लिया हो समझौता। और लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर उससे गलती हो भी गई हो और उसने समझौता कराया भी हो, तो वो अधिकारियों को जाके बता दे, जी हमने इस तरीके से शर्म के मारे या दबाव के मारे और हमने ये चीज़ कर ली, तो उस लड़की के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लड़की ने समझौता तो किया ही है, पैसे तो उसने लिए ही हैं, भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो बताए तो। और लड़की कैसे, देखो ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की ये बताती है कि मैं बार बार में मेरे को 2 बार 3 बार अलग अलग होटलों में ले जाया गया और उसके बाद मेरे को जाति सूचक शब्द भी बोला गया और मुझे गालियाँ भी दी गई हैं और मेरे से शादी से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ 4 दिन में कि वो लड़की अब ये कह रही है मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब तभी तो मुकदमा कैंसिल हुआ है। या तो ऐसा है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी तो पुलिस ने कैंसिल किया कि भैया जो उसमें कुछ ऐसा पाया ही ना हो, या पुलिस ने उन होटलों में जाके पता किया या ना किया, कहाँ वहाँ गई थी कि नहीं गई थी, और गई थी तो अपनी मर्जी से गई थी तो पुलिस कैंसिल भी कर सकती थी। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पुलिस, जैसे आप भी बता रहे हो और भी एक दो ने बताया, जैसे मैंने मीडिया से पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि लड़की, ये सुनने में आया कि लड़की अपने बहनों से पलटी है। अगर लड़की बहनों से पलटी है तो कुछ न कुछ लेन देन ज़रूर हुआ होगा। ये दूध का दूध पानी का पानी पुलिस ने करना चाहिए। और मैं इसके लिए एसपी साहब से बात भी करूंगी, या और मैंने ऊपर भी अगर मैंने डीजीपी साहब को भी लेटर लिखूंगी कि इसके लिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल को इसका मतलब इस लड़की के हौसले बुलंद हुए हैं और कल को ये लड़की किसी और के साथ भी ऐसा कर सकती है। और मैं तो एसपी साहब से निवेदन ये कर सकती हूँ कि एक एसआईटी गठित करे और उस लड़की को भी बुलाए और उस लड़के को भी बुलाए और उन सबको बुला के ये ज़रूर पूछा जाए भाई ये मुकदमा कैंसिल कैसे हुआ। क्योंकि कई बार देखो, एक अगर किसी आम आदमी का अगर बेटा होता या आम आदमी कोई होता तो क्या उसके साथ भी वो बाहर समझौता करके आ जाते? क्या पुलिस उसको ऐसे ही माफ़ कर देती? क्या पुलिस उनको ये नहीं कहती कि हम बेवकूफ़ थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे, अकल तो तुम मुकदमा दर्ज करवाने आ गए, आज तुम ये कह रहे हो कि हमारा तो समझौता हो गया या हमने तो बयान तक पलट गए। तो इसका मतलब ये खेल बना दिया पुलिस तो इसका मतलब तो खेल ही बना रखा है पुलिस का भी, जब चाहो जब तुम मुकदमा दर्ज कराओ, जब चाहो तुम उल्टे। ये तो है नहीं भाई छेड़खानी की बात थी, ये तो नहीं है कि भाई कोई ऐसी बात थी। जब मुकदमा दर्ज ये हुआ है तो कुछ न कुछ सबूत तो जरूर दिए होंगे जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, बगैर सबूत के तो हुआ नहीं। वो जांच का विषय होता है बाद में कि भाई उसको किस तरीके से झूठा बताया जाए, भाई किस तरीके से उसने होटल में लेके गया था तो मर्जी से लेके गया था कि बगैर मर्जी से लेके गया था। होटल की सीसीटीवी फुटेज भी निकालते वो, उसमें देखते कि जैसे एक कुछ समय पहले आपने पता ही है कि एक इस राणा का एक ऐसा ही मामला था कि एक साड़ी ने अपने जीजा के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरा जीजा मुझे ज़बरदस्ती होटल में लेके जाने लग रहा था। तो वो पुलिस ने जब कैंसिल किया था, इस राणा पुलिस ने वो इसीलिए किया था कि उन्होंने होटल की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी और उसमें ये पता लगा था कि लड़की हर बार अपनी, उन्होंने एक बार ही लिख रखा था लेकिन उन्होंने निकाला था कि लड़की कई बार उसके साथ अपनी मर्जी से होटल में गई थी। तो वो सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाल ली थी। तो इसमें पुलिस ने कोई फुटेज निकाल ली या नहीं निकाल ली, या मुकदमा दर्ज करके पहले दिन से ही सेटिंग चल गई, या पहले दिन से ये हो गया कि भाई हमारा तो समझौता हो जाएगा, तुम इसमें कुछ करना ही ना जांच। देखो वो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको बताइए कि महिला थाने की मेरे साथ कुछ 36 का आंकड़ा होता है कि मैं महिला थाने में 2019 के बाद एक आधी बार ही गई होंगी, शायद मैं नहीं जाती नहीं तो उन्होंने कैसे किया है क्या किया वो महिला थाना जाने वो। लेकिन आपसे उम्मीद ये है क्योंकि आप कई सालों से लड़ाई लड़ भी रही हैं, जाहिर तौर पर जब मीडिया में बात आ जाए या आप लोग जैसे समाज सेवी ऐसी बातों को उठाएं तो पुलिसकर्मी भी दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन एसपी साहब पानीपत के ईमानदार आदमी हैं क्योंकि 182 के कई मामले जो हैं उन्होंने दर्ज किए हैं। चाहे समझौता हुआ है, अगर जो समझौता हुआ है तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। अगर समझौता नहीं हुआ, दबाव में हुआ है, तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर उस लड़की के ऊपर जो दबाव था वो मीडिया में जा सकती थी, एसपी साहब से दोबारा मिल सकती थी, उच्च अधिकारियों से मिल सकती थी कि पुलिसकर्मी का बेटा जो ऐसा दबाव बना रहा है। तो आप इस मामले में अब क्या कर रही हैं? आगे आरटीआई से एक आकर मीडिया के सामने वो कागज़ रखेंगे? मैं आरटीआई के माध्यम से ये देखूंगी भी मुकदमा पुलिस ने कैंसिल किया है तो वो किस आधार पे किया है
वो आरटीआई के माध्यम से जब मुझे पता लगेगा तब मैं मीडिया को बताऊंगी और उसी को लेके फिर मैं उच्च अधिकारियों से भी मिलूंगी। भाई इस तरीके से अगर साठगांठ हुई है तो ये तो इसका मतलब फिर इन्होंने एक धंधा बना लिया कि रोज़ मुकदमे दर्ज कराओ और फिर समझौते कराओ। इसमें तो पुलिस भी बदनाम होती है। अगर मान ले कोई मुकदमा दर्ज होकर बाद में उसमें थाने में जाके उसमें समझौता हो जाता है या थाने में जाके कागज़ देते हैं तो इसमें साथ में तो पुलिस भी बदनाम होती है कि भी पुलिस अब कौन ये सोचेगा कि भाई बाहर ये समझौता हुआ या पुलिस में जाके ये समझौता हुआ, ये कहाँ हुआ, क्योंकि ये तो पता ही नहीं ना किसी को। ये तो मीडिया ही उजागर करेगी कि बाहर से समझौता करके आए हैं ये या इन्होंने महिला थाने में ही साठगांठ करी है। वो तो देखो पुलिस ही बताएगी, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, ना मैंने किसी से अभी तक ये इस बारे में पूछा और ना इस केस में मुझे कोई नॉलेज थी। आपने मेरे सामने माइक लगा दिया तो मैंने जवाब देना था कि क्योंकि आपने पूछा, मैं मना भी नहीं कर सकती, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ, इसकी मैं तह तक ज़रूर जाऊंगी और ये पता ज़रूर लगाऊंगी कि इसमें किस किस की मिली भगत से ये मुकदमा दर्ज हुआ, किसकी मिली भगत से ये मुकदमा कैंसिल हुआ और किसकी मिली भगत से ये सब हुआ है, उसकी मैं तह तक ज़रूर जाऊंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि पुलिस कोई SIT गठित करे और SIT गठित करके उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि उस SIT में मुझे भी ले लेना, मैं अपने आप ही सबके सामने रख दूंगी इसमें हुआ क्या था, लेकिन पुलिस अपनी उसको करने के लिए मुझे थोड़ा लेगी। और आपको बताइए कि आज से पहले मैं तो 2015 से ही लगी हुई हूँ और आज तक 2022 आ गया, 8 साल हो चुके हैं। और 8 साल के दौरान ही 2019 के बाद तो ये मान लो कि मैंने कितनी महिलाओं को, खुद इस टाइप की जो महिलाएं मेरे को फ़ोन करती हैं कि नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ रेप हो गया, नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ ये हो गया, नशीला पदार्थ, वो कितनी महिलाएं हमने खुद अंदर करवाई हैं। यहाँ की नहीं, पूरे हरियाणा की बात करूँ तो बहुत जगह मैंने करवाई है। और जब हमारी नहीं सुनते, चलो ठीक है भाई, ना हमारी नीचा नहीं सुनते तो ऊपर जा सकते हैं हम तो कहीं तक। देखो जब कोई गलत करता है, क्योंकि देखो महिला आयोग बड़े सच्चाई है, ये महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ उठाने वाला कोई तो हो। और इस तरीके का ये मजाक थोड़ा है कि भाई आज तू मुकदमा दर्ज करवा रही है, कल तू बार समझौता कर रही है। कोई बातें छुपती हैं क्या? कभी नहीं छुपती कोई बातें। कोई अगर इस तरीके से कोई काम होता तो वो बातें छुपती नहीं, हो सामने आती हैं, उजागर जरूर होती हैं। इंतजार करेंगे। बड़ी बात यह है कि मामला समझ के में आ गया होगा आपको, पुलिसकर्मी के बेटे के ऊपर रेप का मामला दर्ज होता है। महिला आरोप लगाती है कि अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है, शादी का झांसा देकर जो है रेप किया जाता है। मामले ऐसे कई जो है सामने आ रहे हैं और 182 की कार्रवाई भी होती है। हम लोग इस मामले को इसलिए उछाल रहे हैं, इसलिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि पुलिसकर्मी के बेटे के ऊपर रेप के ये मामला दर्ज हुआ था और ये मामला इतनी जल्दी जो है शांत कैसे हुआ, समझौता हुआ, तो उसके जो है सामने आने चाहिए। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक महिला और एक पुरुष जो है उसे महिला थाने में लेकर जाती है और ऐसे कई मामले जो है पहले वो दर्ज करवा चुकी है और इसके लिए जो है SP के संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है। और उस जो राजनीति से जुड़ी हुई जो महिला है उसके खिलाफ भी जो है अगर सही ढंग से जांच हो तो कार्रवाई हो सकती है। और हम लोग भी इंतजार करेंगे कि पुलिस इस मामले में कब और कैसे खुलासा करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए अमृतपाल के साथ कुलवंत।